अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर। और नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाऊंगा आपकी पसंदीदा कार। इसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो ये कार फाइनली आज मैं आपको दिखाने लगा हूं। नाज़रीन, ये है निसान की नोट, और वो भी ई पावर निस्मो में ये निसान की नोट है। तो चलें देखना शुरू करते हैं इस कार को। तो नाज़रीन, ये है निसान की नोट और ई पावर निस्मो में। तो इसकी शेप देख सकते हैं आप, स्पोर्टी में है, बड़ी खूबसूरत शेप है इसकी। तो यहाँ पे लिखा है निस्मो और ये निसान। तो जिनको कार जो सी है ये स्पोर्ट्स लुक में पसंद होती है, उनके लिए बड़ी अच्छी कार है ये। और इसके साथ जो रेड कलर का टच दिया हुआ ये बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं इसके डोर में जो से हैं ये रेड में है। यहाँ पे भी देखिए पूरा रेड कलर यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये है इसकी बाहर से लुक, आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत कार है ये। और वीडियो के लास्ट पे मैं इसकी प्राइस आपको जापान की बताऊंगा, तो मेरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये है इसकी बैक से लुक, ई पावर। यहाँ पे भी देखें स्पोर्ट्स टाइप इसमें बम्पर है और सेंसर इसके वाज़िया नज़र आ रहे हैं। फिर इसकी टेल लाइट की शेप भी बहुत खूबसूरत है और अच्छी यूनिक शक्ल इसकी बनाई हुई है। तो पहले हम बाहर से अच्छी तरीके से देख लें, इसके बाद हम अंदर से देखेंगे। क्या ख्याल है ना, प्यारी गाड़ी। तो इसके जो टायर हैं ये 16 इंच के हैं। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा टायर का। इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी स्पोर्टी और बड़ी खूबसूरत इसकी लुक है इस कार की। नाज़रीन, अब देखते हैं इस कार को अंदर से। ये देखिए, यहाँ से हो गया डोर ओपन और ये है इसकी लुक। तो सीट्स भी आप देख सकते हैं स्पोर्टी है और यहाँ पे भी निस्मो लिखा हुआ है। तो इसके अंदर रेड डॉट इस्तेमाल किए हैं सीट के अंदर, और जो इसके धागे भी हैं ये भी रेड कलर में इस्तेमाल किए हैं। तो जो निस्मो है इसमें ज़्यादातर रेड कलर इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं जगह जगह पे इसका रेड कलर देख सकते हैं इस्तेमाल हुआ है। तो जिनको रेड कलर पसंद है उनके लिए कार बेहतरीन है। यहाँ पे देखें, ये है स्टार्ट और स्टॉप का बटन, तो ये कार स्टार्ट होगी। ये है इसका मीटर। तो नाज़रीन, बाकी गाड़ियों के मुताबिक इसका मीटर जो है काफ़ी सिंपल है, क्योंकि ये एनालॉग में है और साथ डिजिटल भी दरमियान में है, लेकिन काफ़ी सिंपल दिखाई देता है। और यहाँ पे भी जो इसके स्टीयरिंग के ऊपर भी है फंक्शन, आमतौर पे देखें जो लेटेस्ट कार्स आ रही हैं उनमें दोनों तरफ यहाँ पे बटन्स होते हैं, लेकिन इसके इस साइड पे बटन्स हैं जो ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसके कुछ फंक्शन हैं
और मीटर के ऊपर भी ये एवरेज वगैरह देखें आ रही है 14 और कितने किलोमीटर चल सकती है। यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। डोर मिरर वगैरह ये फुल ऑटोमेटिक है। फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन है इस कार के। फिर ये है डोर साइड और इसका आप देख सकते हैं ये यूनिक शेप में गुलाई में बनाया हुआ है। फिर ये है इसके विंडो कंट्रोल के स्विच। फिर डोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रिंक की जगह है और बाकी स्पेस यहाँ पे बनाई जिसमें एक हाथ जितनी जगह है। ये है इसकी चाबियाँ, ये है इसका नेविगेशन और इसमें देखें बैक कैमरा और फ्रंट का कैमरा और इसका व्यू जो सा है चारों तरफ का, तकरीबन चारों तरफ का। ये 360 डिग्री नहीं लग रहा, ये आगे और पीछे का व्यू दिखा रहा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी निस्मो लिखा है। ये है एसी कंट्रोल करने की जगह, यहाँ से आप एसी कंट्रोल करते हैं। इसकी भी बड़ी एक यूनिक सी शेप है, राउंड में बनाई हुई है और लेकिन इतनी ज़्यादा कोई फंक्शन इसका नहीं, सिंपल सी बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं, सिंपल सी। लेकिन इसके बटन्स जो से हैं बहुत बड़े हैं। ये देखें एक हाथ जितनी तकरीबन स्पेस इन्होंने इस्तेमाल करके ये बटन बनाए हुए हैं। फिर यहाँ पे सामान रखने की जगह और नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अंदर की तरफ जाके, यानी अंदर की तरफ जाके यहाँ पे जगह है सामान रखने की। फिर यहाँ पे सॉकेट बनी है और ड्रिंक्स रखने की, यहाँ पे 2 ड्रिंक्स रखने की जगह है। यहाँ पे सामान रखने की थोड़ी सी स्पेस है। ये है इसकी शिफ्ट जो कि बड़ी ही यूनिक शेप है। आमतौर पे जो ग्रिप करने की जगह वो बड़ी होती है, लेकिन ये छोटी सी देखिए बनाई हुई है, तो एक स्मार्ट सी से शेप दी है। ये बटन नहीं है, यहाँ से आपने पूरा कंट्रोल करना है, पार्किंग का है। तो बहुत सिंपल और स्मार्ट सी इन्होंने शेप यहाँ पे बनाई है इसकी। फिर दरमियान में ये हैंड ब्रेक है। फिर एक और यहाँ पे स्पेस है सामान रखने के लिए, ये भी तकरीबन एक हाथ जितनी जगह है। फिर इसके एसी जो से हैं आप देख सकते हैं ये गोल बनाए हुए हैं, तो ये पूरे टर्न कर जाते हैं, देखें। फिर नाज़रीन लाइट भी सिंपल, सिर्फ लाइट का यहाँ पे सिस्टम है। और इसका जो ये बैक मिरर है ये काफ़ी बड़ा है, आम गाड़ियों के मुताबिक काफ़ी बड़ा है। ये आप देख सकते हैं सीट को ऊपर करने के लिए इस तरह देखें, सीट ऊपर और थोड़ी सी आगे हो जाती है। ये इसकी फुल है। और बैक की तरफ गिराना हो, बैक की तरफ भी ये सीट यहाँ तक इसकी लिमिट है। फिर इसके जो फ्लोर मैट हैं और इसके जो पेडल है ये भी एक खूबसूरत, देखें आप यहाँ पे डिज़ाइन के साथ, बड़े खूबसूरत हैं ये भी। फिर यहाँ पे स्टीयरिंग के नीचे भी देखें सामान वगैरह रखने की स्पेस बनाई हुई है। तो नाज़रीन ये कार काफ़ी सिंपल बनाई है, लेकिन इसकी जो बाहर से लुक है, स्पोर्टी लुक, वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके मुताबिक अगर अंदर से देखा जाए तो नॉर्मल है, इतनी कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं है। लेकिन यही बात है कि इसकी जो बाहर से लुक है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसको पसंद करने वाले लोग यकीनन काफ़ी ज़्यादा होंगे। और इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है, इसलिए यकीनन आप इस कार को पसंद करेंगे। तो अब मैं आपको इसकी जो कार की ऑप्शन शीट है उसके बारे में बताता हूँ। तो नाज़रीन ये है इस कार की ऑप्शन शीट। ये कार 2020 की मई का मॉडल है और इसका ग्रेड है नोट ई पावर निस्मो और 5 डोर है HE12 1200 ये सीसी है और चली जो सी है तकरीबन 2750 किलोमीटर सिर्फ चली हुई है। 1 साल पुरानी कार है, लेकिन अभी तक इसकी माइलेज कुछ नहीं। 1 ऑनर ये कार है। ऑप्शन में आज R में है, यानी ये कार रिपेयर हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कार यहाँ से रिपेयर है। तो लेकिन इसके जो इंजन वगैरह की तरफ, उस तरफ कोई मसला नहीं, सिर्फ इसके जो पार्ट्स वगैरह वो चेंज हुए हैं। तो इस कार में वैसे कोई मसला नहीं है, परफेक्ट कार है और बहुत कम चली हुई, साफ़ सुथरी अच्छी कार है ये। तो अब देखते हैं नाज़रीन इस कार को पीछे से।
देखते हैं इस कार में पीछे कितनी स्पेस है। यहाँ से देखते साथ ही पता चलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मेरी पहली वीडियोस हैं विट्स वगैरह, यारिस वगैरह, आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, एक हाथ का, आमतौर पे मैं यूँ इशारा करता हूँ कि मेरा हाथ इतना है, देखिए यहाँ पे पूरे एक हाथ का, सीधे हाथ का एक गैप है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, इतनी खुली जगह है इसके अंदर। तो पीछे वाले के लिए ये कार बहुत कंफर्टेबल है। मैं तकरीबन आधा लेटा हूँ तो देखिए मेरी टांगे आगे जाके लगती हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। तो खुली कार है, पीछे वालों के लिए ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी ये कार है। तो जिनकी फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये कार बहुत मुनासिब रहेगी, उनके लिए साइज़ अच्छा है इस कार का। फिर यहाँ पे बैक पे भी ड्रिंक रखने की जगह है और ये सेम देखें बनाया हुआ यहाँ पे। अब इसको बैक से देखते हैं। पीछे वाली सीट्स तो खुली थी, तो इधर भी स्पेस है कि नहीं, और यहाँ पे भी यकीनन काफ़ी स्पेस है। तो सिर्फ फैमिली ही नहीं, अगर आपने इस कार के अंदर सामान भी रखना है तो इसके अंदर बहुत सारी स्पेस है इस कार के अंदर। नाज़रीन अब देखते हैं इसका इंजन कैसा है। यहाँ से इसे खोला और इसके इंजन को अब देखते हैं। नाज़रीन ये है इसका इंजन। तो ये कार 1 साल पुरानी है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी इसकी कंडीशन ऐसे लग रही है जिस तरह ब्रांड न्यू कार है। तो नाज़रीन ये थी निसान की नोट, और अब हम चलते हैं ऑक्शन की तरफ और देखते हैं ये कार आज ऑक्शन में कितने की सेल होगी। नाज़रीन मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके बाद मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं ऑक्शन की तरफ और मैं बताता हूँ इसकी प्राइस आज की आपको। तो नाज़रीन ऑक्शन में तो कार ये सेल नहीं हुई, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू मैंने सर्च की है और मैं अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर शो की है। तो आप देख सकते हैं कि जापान में तकरीबन 1.5 मिलियन की ये कार ऑक्शन से आप बाई कर सकते हैं। आपको ओवरऑल कॉस्ट जो सा इतना आएगा, क्योंकि कार रिपेयर भी थी, आर में थी, इसके पॉइंट जो से थे आर में थे, तो इसलिए कार थोड़ी सस्ती है। अगर यही कार रिपेयर ना हो तो इससे और भी एक्सपेंसिव भी हो सकती है। तो जो कार मैंने दिखाई है इसकी प्राइस आप देख सकते हैं US डॉलर में, पाकिस्तान रुपी में और इंडियन रुपी में। और अगर आप इस गाड़ी को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी, फ्रेट वगैरह और बहुत सारे खर्चे जब आप पे करते हैं फिर ये कार आप तक पहुंचती है। ये जो प्राइस मैं आपको बताई है ये सिर्फ जापान की प्राइस है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और हो सके तो शेयर करें, ताकि मैं आप तक और अच्छी से अच्छी जापान की इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।